हेलो मेरे सारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, अक्सर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर और कमेंट सेक्शन में भी कई बार लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है। वो पूछते हैं कि सर, एक बात बताइए, क्या टाइगर्स ही मैन ईटर हुए हैं कि लायंस की कोई कहानी नहीं है? लायंस के बारे में आप कुछ बताते नहीं हैं। तो मेरे सभी उन व्यूवर्स के लिए और बाकी सभी व्यूवर्स के लिए मैं आज एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूँ जो बहुत पुराना नहीं है, रीसेंट है, लेकिन फिर भी आज से थोड़ा पुराना है। लेकिन जो ये किस्सा है ना दोस्तों, अक्सर लोग सावो मैन ईटर्स की बात करते हैं, जो सावो के शेर थे, कि सर उनके बारे में बताइए। वो 1800 में जाकर उनका पूरा का पूरा जो उन्होंने काम किया था वो था। एक लायन हुआ जिसका नाम था एम्फुवे मैन ईटर, एम्फुवे का आदमखोर। ये 1991 में हुआ दोस्तों, 1991 में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब जितने पुराने किस्से हम लोग डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से तो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हम तो बहुत पुराने पुराने किस्से डिस्कस करते हैं। तो जो ये एम फूवे का आदमखोर हुआ दोस्तों, इसने कुछ ऐसा किया। देखो, लोगों को मारते हैं, खाते हैं, हम उन्हीं की स्टोरीज करते हैं, उन्हीं के इंसिडेंट्स को हम कवर करते हैं, मैनीटर्स को। लेकिन एम फूवे के आदमखोर ने एक ऐसी हरकत की, एक ऐसी हरकत की दोस्तों, जिसका आज तक किसी भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास, किसी भी साइंटिस्ट के पास, किसी भी लोकल या गांव वाला, कोई भी, किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब उसने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा ही, ऑब्वियसली, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं आपके सामने। पर इससे ये पता चलता है कि जो ये लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं बता सकते कि ये क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। कई ऐसे सिनेरियोज ये लोग पैदा कर देते हैं। दोस्तों, अगस्त का महीना था 1991। एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जाम्बिया। जाम्बिया के अंदर एक छोटा सा लगा के चलें आप, उस टाइम तो गांव ही होगा, छोटा सा एम्फोवे। तो यहाँ पर नॉर्मली सब ठीक ठाक चल रहा था, जैसे नॉर्मल लाइफ थी लोगों की। आ रहे थे लोग, जा रहे थे लोग, कोई किसी के घर जा रहा था, कोई किसी के घर जा रहा था। वो एक दिन अगस्त महीने का, जब दो लड़के, दो दोस्त पैदल एक रास्ते से, एक सुनसान से रास्ते से कहीं जा रहे थे, अचानक से एक लायन आया और एक लड़के के ऊपर झपट पड़ा। झपटा भी ऐसे कि उसे लेके चला गया साथ में। और जो दूसरा लड़का था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एकदम से उन्होंने देखा कि वो सामने से आ रहा है, तो एक इधर भागा, एक उधर भागा। तो लायन ने जिसको पिक किया, लायन उसके पीछे भाग पड़ा, उसको थोड़ी दूर जाके पकड़ लिया और उसको लेके चला गया। अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके हेड का, लड़के के हेड का थोड़ा सा हिस्सा मिला और एक आधी हड्डी मिली, बाकी सब खत्म, सब साफ, सब का सब उसने खा लिया था। अब ये जो दूसरा लड़का था, ये तो शॉक में आ गया पूरे कि भाई ये क्या हो गया दोस्त के साथ। ऑब्वियस ही बात है, अचानक से, अब अचानक से ये जो अटैक हुआ वहां पे, तो पूरी की पूरी जो लाइफ थी लोगों की, वो ठप पड़ गई, एकदम बंद हो गया सब। कोई घर से नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं करता। सबको ये हिदायत दे दी गई कि भैया कोई घर से नहीं निकलेगा। कुछ दिन इस इंसिडेंट के बाद शांति रही।
7-8 दिन हुए होंगे कि जो ये अफ्रीकन, ये जो मैं जो जगह बताई आपको, ज़ाम्बिया के पास जो एम्फूवे जगह बताई, यहाँ पर जो कबीले हैं ना, जो गांव थे उस समय 1991 में, तो एक खास किस्म के घर बनाकर रहते हैं लोग, यहाँ पर रहते थे, अभी भी कहीं ना कहीं होंगे। उनको रोंडावेल कहा जाता है। रोंडावेल, RONDAVEL, रोंडावेल, जिसकी तस्वीर आप इस समय अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये इस प्रकार के घर हुआ करते थे। सिंगल दरवाज़ा हुआ करता था, एक आधी खिड़की हुआ करती थी, ऐसी शेप में होते थे। तो एक छोटे से गांव के अंदर दोस्तों एक औरत थी, और ये कहा गया, बाद में बताया गया कि ये औरत जो थी ना, ये थोड़ी मेंटली इल थी। थोड़ा सा दिमागी तौर पर बेचारी को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो 8-10 दिन के बाद जब उस लड़के को इस लायन ने मार दिया था, ये लायन इसी के घर के कहीं इधर उधर झाड़ी में बैठ के स्टॉक कर रहा था, क्योंकि बाकी लोग तो सब लोग घरों के अंदर बंद थे। इसको कुछ मेंटल इशू था औरत को, और ये शाम के समय इसने इस रोंडावेल का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आकर खड़ी हो गई। देखने लगी कि क्या है क्या नहीं, कैसा मौसम है ये वो। उसी दौरान उस एरिया को स्टॉक कर रहा था ये शेर, और जब इसने देखा कि कोई और दरवाज़ा तो खुला है नहीं, सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये वहीं पर आकर बैठ गया। अब जैसे ही ये औरत की एज कुछ लगभग 45 के करीब बताई गई है। अब जैसे ही ये औरत अपने इस घर के अंदर, इस रोंडावेल के अंदर जाने लगी, तो शेर ने दरवाज़ा पकड़ लिया। जैसे वो बंद करने लगी, बीच में उसने पंजा फंसा दिया। उस औरत ने खींचा दरवाज़ा बंद करने के लिए, लेकिन शेर तो शेर है, उसने 2-3 पंजे मारे, दरवाज़ा तोड़ दिया, औरत को घर के अंदर से उठाया और जंगल में ले गया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके घर को देखा गया, तो उसके घर का जो बेड था जिस पे वो सोने जा रही थी, शाम का टाइम था, खाना वाना खा के, वो बिल्कुल ठीक बना हुआ, उसमें एक भी सिलवट नहीं। मतलब कि शेर ने उसे बेड तक तो जाना ही नहीं दिया, वहीं दरवाजे पर ही पकड़ लिया, लेके उसे चला गया जंगल में। उसका भी खाया हुआ जो बॉडी थी, जो बची कुची होगी, वो मिली। अब फिर से यही प्रॉब्लम आ गई कि यार ये तो फिर से अटैक शुरू हो गए। इसी दौरान इस अटैक को भी 3-4 दिन हुए होंगे कि दूसरे एक गांव में, जो पास में एक गांव था, वहां पे एक लड़का अपने घर से निकला दूसरे के घर पे जाने के लिए। रास्ते में ही पकड़ लिया बाघ ने, इसने, शेर ने पकड़ लिया रास्ते में। और लेकिन उस लड़के की किस्मत उस टाइम के लिए थोड़ी अच्छी इसलिए थी कि ये जो रास्ता था जहाँ से लड़का जा रहा था, वो एक फॉरेस्ट चौकी के बिल्कुल पीछे पड़ता था। तो वहाँ पे अक्सर फॉरेस्ट रेंजर वगैरह दिखाई पड़ जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ हुआ, कोई चिल्लाने की आवाज़ आई होगी, तो एक फॉरेस्ट रेंजर फटाफट भाग कर गया। उसने देखा कि भैया एक तो कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, तो कोई जानवर है। उसने हवा में फायर कर दिया। गोली की आवाज़ से लायन वहाँ से भाग गया, लड़के को वहीं छोड़ दिया। बाद में लड़के की डेथ हो गई। उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो मृत घोषित कर दिया गया उसे। लेकिन जो ये फॉरेस्ट का गार्ड का बंदा था, ये फॉरेस्ट रेंजर जो था, इसने देख लिया था उसे कि ये तो लायन है। लेकिन यहाँ पर अब हम तो लायन लायन कर रहे हैं, उसने कहा कि उसके एक भी बाल नहीं है। मतलब लायन के तो ऑब्वियसली मेंस जिसे हम कहते हैं कि जो बाल होते हैं, बब्बर शेर जिसे आप जानते हैं, जिसके गर्दन के आसपास बड़े बड़े बाल होते हैं, इसके तो थे ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि ये तो एक लायनेस है, एक शेरनी है, शेर नहीं है। तो इन्होंने बेट वेट बांधी कहीं पे, वहां पर एक शेरनी आ गई, उस शेरनी को मार गिराया। सब खुश हो गए कि वाह वाह वाह, मर गई शेरनी, मर गई, सब खत्म हो गया, सब बढ़िया हो गया। अब लोगों ने तो खुशी मनानी शुरू कर दी कि ये जो आदमखोर था या थी, ये मर चुकी है।
लोग फिर से अपनी लाइफ में नॉर्मल आ गए। ऑब्वियस सी बात है कि जब रेंजर ने कहा कि भैया वो एक शेरनी है, क्योंकि उसके गर्दन के आसपास कोई बाल नहीं था, मैंने देखा है, तो उन्होंने जब बेट बांधी तो वहाँ गलती से शेरनी आ गई, वो बेचारी मर गई। अब जैसे ही लोग नॉर्मल लाइफ में आए, वो तो शेर था। अब ये मेनलेस शेर था दोस्तों, जिसके गर्दन के आसपास बाल नहीं होते। जो सावो मैन ईटर्स थे, उनके भी गर्दन के आसपास बाल नहीं थे। तो अब इसको तो खुला लाइसेंस मिल गया, क्योंकि लोग तो नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे रात को जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो इसने फिर से शुरू कर दी हरकतें। एक बंदे को फिर मारा, फिर लोग सब बंद ठप कि अब क्या हो गया यार, ये तो फिर से आ गया, ये कौन है। अब जब इसने मारा ना, जब नेक्स्ट टाइम इसने अब मारा, जब इसको पता चल गया लोगों को कि ये तो मर गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये आया, फिर इसने मारा, तो लोगों ने इसको एक भूत मानने लग गए लोग। जैसे सावो के आदमखोरों को माना जाता था कि ये तो कोई भूत है जो मरने के बाद भी जिंदा हो गया है और मार रहा है लोगों को। अंधविश्वासी तो थे ही, मतलब उस टाइम के लोग, वहाँ के अफ्रीकन लोग जो थे, इसको भूत मान लिया गया। लोगों के अंदर और भी ज़्यादा डर कि ये तो भूत आदमखोर है। अब इस अटैक को भी कुछ दिन बीते थे कि एक और दूसरा अटैक हो गया। अब लगभग 5 लोगों को ये शेर मार के खा चुका था। 5 लोगों के मार के खाए जाने के बाद बहुत सतर्क हो गए लोग, बहुत सतर्क हो गए। कोई शाम को नहीं निकलता, कोई दिन में भी नहीं निकलता, रात को तो मतलब ही नहीं था, अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलता, काम धंधे पे कोई नहीं जाता, खेतों में कोई नहीं जाता, बाहर वॉशरूम के लिए कोई नहीं जा रहा। इतना बुरा हाल हो गया था इस एम्फूवे का। उसी दौरान जब इस शेर ने ये देख लिया कि अब तो लोग इतने सतर्क हो गए हैं कि ये तो भूल से भी बाहर नहीं आते बिल्कुल भी, इनको क्या हो गया, अब उसकी तो भूख बढ़ रही थी। इजी शिकार था इंसान का करना, और मज़ेदार उससे मांस लगता था। तो जब उसने देखा कि यार ये तो कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा, तो उसने सोचा कि अब तो एक ही चारा है, दरवाजे तोड़े जाएं और लोगों को घर के अंदर से खींचा जाए। ये बिल्कुल नशे में चूर था। इसे ये था कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अभी तक पकड़े में ही नहीं आ रहा था ये। तो अब वो अटैक होता है दोस्तों, जिसकी बात मैं आपको शुरू में कर रहा था, कि इसने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि क्यों किया। एक औरत रहती थी वहां पर जिसका नाम था जसलीन। जसलीन मतलब जसलीन तो चलो हमारा हिंदू नामों में भी हो जाता है, इसका नाम जैसलीन कह सकते हैं। JESLEEN, जैसलीन करके एक औरत थी। ये भी अपने उसी रोंडावेल घर के अंदर सोई हुई थी। अच्छा, इसने स्टॉक भी बड़े तरीके से किया था कि इसने ऐसे लोगों को स्टॉक किया था जो अकेले रहते थे। जो ग्रुप में रहते थे उनको ये स्टॉक नहीं करता था, ये देखता था कि कौन अकेला जा रहा है, किसके घर में एक ही सदस्य है। जसलीन अकेली रहती थी। रात के समय इसने उसके रोंडावेल का दरवाजा एकदम तोड़ दिया। उसकी चीख पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सेक्लूडेड सी जगह थी, अकेला एक एरिया था, उसमें ये रहती थी। जसलीन को इसने गर्दन से उठाया और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे जंगल में ले गया। उसे खाया इसने। जब अगले दिन सुबह सुबह लोग वहां पहुंचे, उसका घर देखा, तो रक्त ही रक्त, लहू ही लहू, ब्लड ही ब्लड, सब जगह फैला हुआ। अब वहाँ रेत होती है, अफ्रीका के अंदर रेत है, तो उसके अंदर इतने ज़्यादा जो हवाएं चलती हैं उसके कारण ड्रैग मार्क्स, ये मार्क्स सब खत्म हो जाते हैं, ब्लड मार्क्स, उनके ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है, तो पता नहीं चल पाता कि ये लायन उसे कहाँ लेकर गया।
अब जब वहां से सब लोग चले गए दोस्तों, और ये शेर उस जसलीन को खा भी चुका था, लेकिन ये दोपहर को लगभग 1:30-2 बजे के करीब जब सब लोग वहां से चले गए, अपने अपने घरों में फिर से बंद हो गए, ये वापस आया जसलीन के घर, ये शेर। हालांकि ऐसा मतलब ऐसा करते ही नहीं है, ऐसा कोई भी आदमखोर, कोई बाघ ऐसा नहीं करता। एक बार शिकार पकड़ा, उसे ले गया, खाया और छुट्टी। ये वापस आया उसी घर में जिस घर से उसने जसलीन को उठाया था। ये उसके घर के अंदर गया, अंदर जाकर उसने पूरे घर की तलाशी ली शेर ने, और एक बैग था कपड़ों का, लॉन्ड्री का, जैसे होता है ना कि चल मैं कल धो लूंगी, परसों धो लूंगी, एक बैग के अंदर इकट्ठे करती रहती थी वो कपड़े अपने। एक गंदे कपड़ों का बैग था, लॉन्ड्री का बैग, सफेद रंग का, उस पर ऊपर से गांठ मारी हुई थी। इसने क्या किया, वो बैग उठाया अपने मुंह के अंदर, और बैग मुंह के अंदर लेके उस गांव के सेंटर में, जैसे एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, इधर जसलीन का घर, वहां से बैग उठाकर बीच में आ गया। बीच में आके उस बैग को इसने रख दिया, बैग के ऊपर बैठ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। इस तरीके से दहाड़ रहा था कि पूरा गांव जो था वो टेरर में आ गया कि ये क्या कर रहा है। लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। ऐसी दहाड़ आदमखोर की कि पूरा गांव सन्न हो गया, पूरा का पूरा गांव। उसके बाद इसने इस बैग को उठाया, इस बैग को अपने साथ ले गया। ये 1 हफ्ते तक घूमता रहा, लेकिन जहां भी जाता बैग साथ में लेके जाता। ना इसने बैग को फाड़ा, ना उसके अंदर से कोई कपड़ा निकाला, बस उस बैग को अपने मुंह में दबाकर जहां जाता वहां रख देता, खेलता। क्योंकि जब बाद में इन्वेस्टिगेशंस की गई, सब कुछ बताया गया, तो जिन लोगों ने इसे देखा, कहीं कहीं किसी ने देखा कि हाँ एक शेर उधर देखा हमने, उसके मुंह में बैग था, वो ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था। 1 हफ्ते तक ये उस बैग के साथ खेलता रहा। तो जब ये फाइनल अटैक हुआ था ना, तो उसी टाइम एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेन होजैक। ये वेन होजैक जो था, ये अमेरिकन था, और अमेरिका से जाम्बिया आ रहा था। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लायंस को किल करने का लाइसेंस भी था, जाम्बिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो जब ये आया तो इसे यहाँ पर एक और व्यक्ति मिला जिसका नाम था चार्ल ब्यूक्स। चार्ल ब्यूक्स या ब्यूक्स कह सकते हैं। ये ब्यूक्स जब इसको मिला तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है, बड़ा आतंक मचा दिया है, हम लोग इसको मार देंगे लायन को। अब इन दोनों ने उसको स्टॉक करना शुरू किया, बेड्स वगैरह बांधनी शुरू की। तो इनको दिख गया लायन एक बार, पर इन्होंने गोली नहीं चलाई। जब इनसे बाद में पूछा कि भाई तुमने गोली क्यों नहीं चलाई थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हो सकता है कि एक नहीं 2-3 लायंस इसमें इन्वॉल्व हों केस में, तो सब जब इकट्ठे हों हम तभी सबको इकट्ठा मार दें, इसलिए हमने गोली नहीं चलाई। लेकिन जब इन्होंने गोली नहीं चलाई और वो लायन इनको दिखने के बाद भी वहां से गायब हो गया, तो लोगों के अंदर अंधविश्वास जो था वो और ज्यादा बढ़ गया कि भाई ये तो इतना जबरदस्त शेर है जो शिकारियों के सामने आता है और शिकारी गोली नहीं चला पाते। हालांकि शिकारी गोली किसी और वजह से नहीं चला रहे थे, पर जब सुपरस्टिशन होता है ना दोस्तों, तो सुपरस्टिशन हर चीज को एक ऐसा रूप दे देता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी सोचे कि हाँ यार ये कैसे हो गया। तो उन लोगों ने एक ऐसा रूप दे दिया इस चीज को कि ये जो शेर है ये तो एक डेविल है, भूत है, प्रेत है, अपने रूप बदलता है, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, शिकारियों के सामने से भी गायब हो जाता है, इसे कोई नहीं मार सकता। खैर, जो वैन होजैक और ये जो ब्यूक्स था, ब्यूक्स ने फिर एक और जगह पर एक बेट बांधी, वहां पर सब कुछ किया। ये हिप्पो का मीट लेकर जाते थे, हिप्पोपोटामस जो होता है उसका मीट लेके जाते थे इसको लुभाने के लिए।
तो जब दिखा ये तो ब्यूक्स ने गोली चला दी। गोली उसको बिल्कुल शेर को ब्रश करते हुए निकल गई, लगी नहीं। वो भागने लगा, उसी दौरान वेन होजैक ने गोली चला दी और ये जो एम्फोवे का आदमखोर था ये मारा गया ऑन द स्पॉट। अब जब ये मर गया वहां पर तो जाहिर सी बात है इसको एक बार इन्वेस्टिगेट किया गया, देखा गया कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन पर यह पता चलता है कि ये जो आदमखोर था इसका ना राइट वाला जबड़ा टूटा हुआ था। लेकिन मतलब राइट वाला जबड़ा टूटा था तो इसी वजह से ये आदमखोर बना। बड़ा सिंपल सा आंसर है इस बात का, पर दोस्तों ये इतना भी सिंपल आंसर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वाइल्ड लाइफ के बहुत राज होते हैं, उसको आप ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, वो ऐसा है तो ऐसा होगा, इसमें आप नहीं उसको आंक सकते। जो लोग यूट्यूब पे ये चीज़ करते हैं कि हमें पता है इसमें ऐसा ही होता है, हमें पता है ये ऐसा ही होगा, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सारी। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि इसने ऐसा किया है तो वो वैसा करेगा, उसने वैसा किया है तो सब लोग ऐसा करेंगे। नहीं, मतलब ही नहीं है दोस्तों। कभी आपने सुना है कि कोई आदमखोर किसी का बैग उठा के लॉन्ड्री का एक हफ्ता खेल रहा है उसके साथ? नहीं सुना ना, पर यहाँ पे हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास। उसने फाड़ा भी नहीं था वो बैग, ये भी बता दूं। तो अब यहां खासियत क्या आई जिससे मैंने आपको बोला कि ये कहना बड़ा आसान है कि उसका जबड़ा टूटा हुआ था राइट वाला, क्योंकि जबड़े का इम्पैक्ट बताया गया था बाद में कि किसी बड़े जानवर के सींग के साथ हो गया था, किसी को मार रहा होगा वो, और उसने अपना सींग मारा था इसके जबड़े में, जिसके कारण से इसका राइट जबड़ा टूट गया था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसका राइट जबड़ा टूटा था उस बात को तो 3-4 साल बीत गए, कई साल पुरानी बात थी वो तो आइडियली तो उसे तब ही आदमखोर बन जाना चाहिए था जब इसका जबड़ा टूटा। ये अब आदमखोर क्यों बना जबकि बाकी बॉडी इसकी एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी? इसके जो डायमेंशंस थे दोस्तों, ये 10 फीट लंबा था, मुंह से लेके टेल तक 10 फीट। 10 फीट बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है 10 फीट। आप कभी देखना, इंची टेप से लेके नाप के देखना 10 फीट कितना होता है। 10 फीट थी और 3.9 इंचेस या लगा लें पूरे 4 फीट ये कंधे तक था। मतलब 4 फीट तक इसके कंधे आते थे, उसके ऊपर 1-1.5 फीट का इसका मुंह भी होगा लंबाई में। तो अगर कोई 5 फीट का इंसान है तो उसके बिल्कुल फेस टू फेस होकर ये खड़ा होगा। अगर आप 5 फीट 8 इंच के हैं तो आपकी चेस्ट पे इसका मुंह आएगा जब वो नीचे जमीन पर पैर लगाकर खड़ा होगा। इतना बड़ा ये एम्फोवे का आदमखोर शेर था। और इसका जो वजन है वो बताया गया है लगभग 250 किलो, 250 केजी इसका वेट था जिस समय ये मरा था। 2 बड़े रहस्य: बैग क्यों इसने उठाया, क्यों उसके साथ खेला। दूसरा, जब इसका जबड़ा बहुत समय पहले टूट गया था तो ये अब क्यों आदमखोर बना। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, कोई भी इनको एक्सप्लेन आज तक नहीं कर पाया दोस्तों। इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। एम्फोवे के इस आदमखोर की असली तस्वीर आपके सामने है और ये जो इसके साथ में नीचे बैग रखा हुआ है ये एग्जैक्टली वही बैग है जिस लॉन्ड्री बैग को इसने उस औरत के घर से 1991 में उठाया था। 1998 में, यानी कि 7-8 साल के बाद 98 में जो ये वेन होजैक था, इसने इस मम्मी को, जो इसका बॉडी थी इसकी एम्फोवे मैनीटर की, इसको स्टफ करके दे दिया था इस म्यूज़ियम को जहाँ पर ये रखा गया है। आप एम्फोवे आदमखोर के बारे में पढ़ सकते हैं, आप फोटोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पे। और एक ऐसा व्यक्ति है जो उस समय 15 साल का था, उसका इंटरव्यू भी
इसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप उस इंटरव्यू को जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। आप वहाँ पर जाकर उस व्यक्ति का इंटरव्यू देख सकते हैं जो उस समय 15 साल का था, जिसने बताया है कि कैसा माहौल था जब ये एम्फूवे का आदमखोर ऑपरेट कर रहा था। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं वाइल्ड लाइफ में। जो बियॉन्ड बुक्स चैनल का मेन मोटिव है कि ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आना, आपको बताना कि क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल जैसे वो दूसरा अटैक हुआ था जिसमें वो औरत बाहर आ गई थी। दोस्तों देखो, जब भी आपके आसपास ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर आदमखोर देखा गया है या कोई भी जानवर देखा गया है, तो कृपया, समय होते हैं जो उनमें घर से बाहर ना निकलें। होने को तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव समय होते हैं उन समय घर से बाहर ना निकले। जैसे आजकल बड़ी बात फैली हुई है कि पटियाला में लेपर्ड आ गया है। और तो मैं यही कहूँगा अपने सभी पटियाला वासियों को, मेरे पंजाब के सभी फ्रेंड्स को, कि चाहे आप शहर में भी रहते हों, चाहे आपके घर के सामने मॉल हो कोई, फिर भी आप सतर्क रहें। जब एक बार खबर आ गई तो आप सतर्क हो जाइए, बस ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो कीजिए। वहां तक लेपर्ड्स आ रहे हैं, आ गए हैं, वो आने ही हैं। वो धीरे धीरे देखिए काफी कुछ होने वाला है, और तब जाकर हमें शायद लगेगा कि शुरुआत में ही हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था, कुछ ऐसी टेक्निक लगा लेनी चाहिए थी कि हम इन चीज़ों को रोक पाते। पर अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ अपने मुनाफे के लिए किया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, कभी इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अब रात शायद काफ़ी हो गई होगी, आपको भी सोना होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपकी रात अच्छी हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।